आज हम पढ़ेंगे 6 to 8 क्लास की 4th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण पदार्थ। अब यहाँ पर वर्कशीट में बात की गई है एक लड़की की जिसका नाम है इशिता शर्मा और जिसने अपशिष्ट शैली को अपनाया। अब अपशिष्ट शैली क्या है? अपशिष्ट शैली बच्चों वह शैली है जहाँ पर हम अपने घर से निकले हुए कूड़े को इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए, या वह चीज़ें जो यूज़ में नहीं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल हम बार बार सुन रहे हैं गणेश मूर्ति विसर्जन। तो गणेश मूर्ति विसर्जन के संदर्भ में बात की इशिता ने क्या देखा कि गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की बन रही थी, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, और उसको अब घटित होने में यानी कि ख़त्म होने में कम से कम 1 महीना लगता है। अब मूर्तियों के साथ साथ जब पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धालुओं ने क्या किया, बाकी की पूजा सामग्री भी नदियों में डाल दी। और इससे क्या हुआ, जब हम पानी में कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण होगा या नहीं? तो इस वजह से क्या हुआ, पानी प्रदूषित हो गया। तो इशिता ने क्या किया, इशिता ने सोचा कि घर में ही मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाई जाए, जिससे कि कोई भी पर्यावरण को या पानी को नुकसान ना हो। अब मिट्टी से कोई मूर्ति बनाएंगे तो वो क्या होगी, सस्ती भी होगी, है ना, और रासायनिक पदार्थ नहीं है तो वो क्या होगी, हमारे वातावरण के लिए भी सही रहेगी। अब इसके अलावा इशिता चाह रही है कि हम प्रकृति में मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे कि फूलों के रंग, या फिर सीधे रसोई में जाएं और हल्दी लें और चुकंदर लें और उनके रंगों का इस्तेमाल करें। पर लोगों ने क्या की, मूर्ति बना दी लाल मिट्टी की, सब्जियों की या अखबारों की मूर्ति बना डाली। अब इससे क्या हुआ, ये पदार्थ वो पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव आराम से तोड़ सकते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव अपना भोजन बना सकते हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन, ये सभी पदार्थ उसमें से निकलेंगे ना। और इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हमारे वातावरण में थी वो अब घटित हो गई, क्योंकि जीव उनको खा पा रहे थे, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो चलो आओ अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो लोगों ने किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया, यहाँ पर देखो, चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जी, अखबार या फिर मिट्टी, इन सभी का उपयोग करना शुरू किया मूर्ति बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो इन वस्तुओं का उपयोग लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न में देखो, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरण में बांटो। तो जैव निम्नीकरणीय वो हैं जिनको जीव खा सकते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय वो हैं जिनको जीव नहीं खा सकते। तो प्लास्टिक को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो प्लास्टिक को कहाँ रखेंगे? अजैव निम्नीकरणीय में। और सब्जियां, हाँ, जीव खा सकते हैं और जीव उनको खराब भी कर सकते हैं, आप घटित कर सकते हैं, तो
इसको रखेंगे जैव निम्नीकरणीय में। अखबार भी जैव निम्नीकरणीय में आएगा। और कांच गलता नहीं है, यानी कि उसका सूक्ष्मजीव कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, तो उसे अजैव निम्नीकरणीय में रखा जाएगा। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो बच्चों, आपको पता है घर में पूजा करते हैं तो उसके अंदर फूल हैं, कुछ फल हैं, या बत्तियां रुई से बनती है, कपास से बनती हैं। इसके अलावा हम अगरबत्ती, धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, चावल, चीनी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? ये सब चीज़ें पूजा सामग्री में आएंगी। फूल भी आएंगे, तो इनको कहाँ डाल देते हैं हम बची हुई पूजा सामग्री को, ताकि किसी के पैरों में ना आए, तो हम इनको क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, करते हैं ना। तो इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका हो सकता है? हो सकता है। कैसे? या तो हम इसको मिट्टी में दबा सकते हैं, कहीं खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ मिट्टी में दबा दिया, एक तरीका है। दूसरा तरीका है पूजा से निकले हुए फूलों को फिर से अगरबत्तियों में बदल दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सुगंध तो बाकी है, तो उसकी सुगंध का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक था जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। आई होप आपको समझ आया होगा और अब आप इसको कर पाओगे। थैंक यू।